हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरी रीजनिंग इस क्लास में आप सबका स्वागत है। पल के बिछा के आपका स्वागत है। माता रानी के प्रसाद के साथ आपका स्वागत है। और अगर मेरी इस रीजनिंग की क्लास में आप आ गए हैं तो हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि मुझे हम लोगों को हंसी खुशी पढ़ना है और हंसी खुशी ही अपने मंजिल को प्राप्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने मेरी पिछली दो कक्षाओं को पढ़ा होगा। तो उसमें आपको सब कुछ याद आया होगा, मतलब मेरे दादा कौन है, चाचा कौन है, मेरे मामा कौन है। ठीक है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। दूसरे वाले में शायद संभवतः 4 क्वेश्चन हो पाया था, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, जबकि वह पूरा वीडियो मैंने बनाया था पर पूरा अपलोड नहीं हो पाया। अपलोड क्या मतलब, कुछ दिक्कत हो गई थी। तो उसी का जो पार्ट है, समझ लीजिए थर्ड पार्ट है। ठीक है। उसके बाद जो अलग तरीके आएंगे मैं बताऊंगा। तो देखिए, इसमें मेरे सभी वह अस्त्र शस्त्र व ज्ञान का प्रयोग होगा जो कि हम लोगों ने सीखा है। ठीक। जैसे मैंने WH के बारे में आपको बताया था कि कौन वाइफ है, कौन हस्बैंड है, उसको कहाँ रखना है। ठीक। और दूसरी बात मैंने बताया था कि अगर भाई भाई है तो उसको कहाँ रखना है, बहन है तो उसको सामने सामने करना है, और अगर पिताजी आ गए तब बाऊ अलग ही। ठीक। और माता जी आ गए तब माता जी प्रणाम। ठीक। और अगर अपना बेटा आ गया तब उसको आशीर्वाद देना है। मतलब कि अगर पीढ़ी चेंज हो रही तो अगर पापा आ गए तो उसके ऊपर, दादा आ गए तो उसके ऊपर, और बेटा आ गया तो उसके नीचे करेंगे। ठीक। यही करना था। तो हम ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, पहला है क्वेश्चन। यदि ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है, और सी का भाई जे है, तो जे का ए से क्या संबंध है। संबंध। ठीक है। देखो, डायलॉग होता है कि जहाँ आपका संपर्क है ना, वहाँ हमारा संबंध है। ठीक। बहुत लोग भगवान मनाते हैं भैया हमारा उनसे संपर्क है। तो मैं भी बोल देता हूँ बाबू, जहाँ तुम्हारा संपर्क है ना, वहाँ मेरा संबंध है। ठीक। चलिए, तो संबंधों को पढ़ते हैं। ए का भाई एफ है। चलिए, ए का भाई एफ है, भाई भाई है तो हो गए अपने बगल में। ए का भाई एफ, भाई भाई तो प्लस ना, ए का भाई एफ है ना, प्लस हो गया, ये हो गया ब्रदर। अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये प्लस है कि माइनस है। ठीक। ए की लड़की सी है, ए की लड़की सी है, यहाँ कर दिया हमने सी माइनस। ठीक। लड़की है तो नीचे कर दिया। यफ की बहन के है, यफ की बहन कौन है, के है। अब देखिए, ये जो यफ है इसकी बहन कौन है, के है। बहन है तो बगल में कर देंगे और यहाँ कर देंगे माइनस, इसको लिख देंगे ब्रदर, इसको लिख देंगे सिस्टर। बी से ब्रदर, यस से सिस्टर। ओके। ओके। और सी का भाई जे है, सी किसका भाई, सी का भाई कौन है, जे है, प्लस यहाँ लिख देंगे सिस्टर, यहाँ लिख देंगे ब्रदर। तो जे का ए के साथ क्या संबंध है, मतलब जे का ए के साथ क्या संबंध है, मतलब ये ए का क्या लगेगा। तो ए का क्या लगेगा भाई, देखिए ए का क्या लगेगा, एक ये लड़की है, ये कौन है, उसका भाई है, मतलब ये लड़की उसका भाई, क्या लगेगा, बेटा, पुत्र। इसका आंसर आएगा पुत्र। पहले का आंसर आ गया पुत्र, हंसता खेलता प्यारा सा सुपुत्र। ठीक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। यक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है। यक्स देखिए किसका भाई है, वाई का भाई है, तो हम लोग कर देते हैं यक्स जो है किसका भाई है, वाई का। अगर भाई है तो प्लस, और यहाँ लिख देंगे ब्रदर। क्योंकि अभी वाई के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है कि महिला है कि पुरुष है, तो इसलिए हम इसको अभी खाली छोड़ते हैं। ठीक। और वाई जेड की पत्नी है। अब देखिए, वाई किसकी पत्नी है, जेड की, तो हम लोग यहाँ जेड कर देंगे, ये जेड, और ये इसको कर देंगे पत्नी, और यहाँ लिख देंगे वाइफ, यहाँ लिख देंगे हस्बैंड। ठीक। वाई जेड का भाई है, नहीं सॉरी, डब्लू जेड का भाई है, तो डब्लू किसका भाई है, जेड का, ये हो जाएगा डब्लू, डब्लू जेड का भाई है। ओके। यहाँ कर देंगे ब्रदर, ब्रदर प्लस प्लस। ओके। डब्लू का एक्स के साथ क्या संबंध है, अब पूछ रहा है कि का डब्लू का एक्स के साथ, मतलब एक्स का डब्लू क्या लगेगा। ठीक है। देखो, एक चीज आपको बता दो, जैसे डब्लू का कर दिया, ठीक है, एक्स के साथ, तो हम लोग एक्स से शुरुआत करेंगे और बता देंगे कि ये क्या लगेगा। ठीक है। ठीक। डब्लू का एक्स से क्या संबंध है। ठीक है। तो हम लोग बताएंगे कि डब्लू एक्स का क्या लगेगा, यही बताना ना, डब्लू एक्स का क्या लगेगा। तो शुरुआत एक्स से करेंगे तभी ना आएगा भाई, पोता जो भी आएगा। देखो एक्स है, ठीक, ये कौन है उसका, ये सिस्टर होगी, माइनस होगी बहन, बहन का, देखो बहन का ये कौन है, पति है, पति का
भाई क्या लगता है, बहन की पति का भाई क्या लगेगा भाई? जीजा। जी जीजा जी। ओके, यही आपको बताना था कि डब्लू का एक्स के साथ क्या संबंध है। मतलब डब्लू को बताना है कि वह एक्स का क्या लगेगा, एक्स का क्या लगेगा, जीजा। तो चलिए 2 क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आपको एक नंबर चाहिए अगर आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है या नहीं, एम एस सी कौन सी है, उसके बाद और सब है, तो आपको इन सब क्वेश्चनों को हल करना बहुत ही जरूरी है। जीवन के हर मोड़ पे आप इन प्रश्नों का सामना होगा, तो हमें डरना नहीं, आज से ही सीखना है, छोटी सी उम्र से ही सीखना है। ठीक, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये आ गया तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग में जो मुझे पता नहीं है ना, उसको मैं नहीं मानूंगा कि मुझको पता है। देखिए यही क्वेश्चन है, यदि y के पुत्र का भाई x है तो x का y के साथ क्या रिश्ता है। तो हम लोग फिर अपने आते हैं डायग्राम पे। y ठीक का पुत्र, y का कोई पुत्र है, मुझको नहीं पता कौन है, उसका नाम क्या है, गांव क्या है, कैसा दिखता है, बट ये पता है केवल पुत्र है, तो हमने कर दिया प्लस। ओके, यदि y के पुत्र इसका भी कोई पुत्र होगा, ठीक, इसका भी कोई पुत्र होगा, वो प्लस है, और इसका जो भाई है वो है x। ठीक, अब देखो इसका भाई है तो पक्का है कि यह प्लस है, क्या है, प्लस है। ठीक, और यहाँ लिख देंगे ब्रदर, ब्रदर, हेलो ब्रदर। यक्स है तो यक्स का वाई से क्या रिश्ता है, मतलब ये जो यक्स है, यक्स का वाई से, मतलब यक्स जो है वह वाई का क्या लगेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर यही पूछ दिया जाता कि वाई का एक्स के साथ क्या रिश्ता है, तो वह उल्टा हो जाता। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि यक्स का वाई के साथ क्या रिश्ता है, मतलब जो यक्स है वह वाई का क्या लगेगा। अब देखो ये वाई है, वाई का कोई लड़का होगा, ठीक, कोई लड़का, मान लीजिए कोई लड़का हो गया, ठीक, फिर उसका लड़का क्या लगेगा, लड़के का लड़का क्या लगता है, पोता, ठीक, और पोते का भाई क्या लगेगा, पोता। तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा पौत्र। ठीक है, मेरे दादा स्वर्गीय श्री मिश्री लाल निषाद हमारी उनसे बहुत पट्टी थी, उन्होंने मुझको बहुत ज्ञान दिया है, मतलब सामाजिक ज्ञान। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। ई का पुत्र ए है, ठीक, ई का पुत्र ए है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ई का पुत्र है ए तो हम लोग कर देंगे ए, ई का पुत्र ए है, ए है पुत्र है तो प्लस। ठीक, बी का पुत्र डी है। अब देखिए यहाँ यहाँ हमको कोई संबंध नहीं मिल रहा है इनसे, तो कहीं और दूसरे जगह ननियोरे मौसियाने थोड़ा सा बना लेंगे इसको, इन जिसका संबंध नहीं मिल रहा है तो हम लोग बना लेंगे। बी का पुत्र कौन है, सॉरी, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, इसको कर देंगे प्लस। ठीक, दूसरा, ए का विवाह यफ के साथ हुआ है। अब ए जो आपका है इसका शादी किसके साथ हुआ है, यफ के साथ। ठीक, अब देखिए अगर ये प्लस है तो निश्चित है कि यह क्या होगा, माइनस, क्योंकि भाई शादियां जो होती हैं वह पुरुष और महिला के बीच में ही होती है। तो अगर यह पुरुष है, प्लस है, तो यह महिला होगी। और हम लोग यहाँ लिख देंगे कि ये भाई अपने हस्बैंड जी हैं और ये कौन है, अपनी धर्म पत्नी जी हैं। ओके, एच डब्ल्यू हो गई, ठीक, उसके साथ। ठीक, बी की पुत्री यफ है। अब देखिए ये जो बी है वह किसकी पुत्री है, नहीं, बी की पुत्री यफ है, मतलब जो यफ है वह किसकी पुत्री है, बी की। तो हम लोग इसको बी को कर देंगे ऊपर और यहाँ कर देंगे प्लस। ठीक, अरे सॉरी, प्लस नहीं करेंगे, ये माइनस तो है, बी की पुत्री यफ है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, अच्छा सुनिए, अब ये बताइए, ये यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये जो डी है, ये जो डी है वह बी का क्या है, लड़का है भाई। देखिए नीचे है तो जरूर जनरेशन चेंज हुआ है, और प्लस है तो लड़का है, और देखो ये बी यहाँ गया है, लड़की है, तो पक्का है कि ये इसका भाई ही होगा। यहाँ हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगी सिस्टर, और ये हो जाएगा ब्रदर। थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह थी कि जिसका हमें संबंध नहीं मिलता उसको हम लोग किसी और जगह लिखते हैं, बाद में उसका कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन से रिलेटेड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा कि यहाँ हुआ था। ठीक, अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, मतलब जो डी है वह ए का क्या लगेगा। ठीक है, जो डी है वह ए का क्या लगेगा, तो देखिए ए है, ठीक, ए कौन है जी, ये उसकी क्या है, पत्नी है, पत्नी का भाई
साला। ओके चलिए, साला। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं 5वें क्वेश्चन को। लगाइए 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन लगाइए दोस्तों। ए तथा बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है, मतलब बी जो है वह डी का क्या लगेगा। तो हम लोग आते हैं अपने डायग्राम पे, आएंगे डायग्राम बनाएंगे, आपका एकदम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। चलिए, ए तथा बी भाई हैं, किसका भाई, आई डोंट नो, ए तथा बी भाई भाई हैं, ठीक, ए बी प्लस ए बी प्लस, ठीक है। अगर भाई बहन होता तो वो बताता कि हाँ भाई बहन भाई है, लेकिन ये है क्या, ब्रदर ब्रदर है, ठीक हो जाएगा, ब्रदर ब्रदर, पहली बात। दूसरी बात, सी तथा डी बहने हैं, देखिए सी तथा डी बहने हैं, लेकिन यहाँ कोई संबंध नहीं दिया गया है, तो हम लोग सी तथा डी को कहीं और, चलो हम लोग मौसियाने बनाते हैं, कहीं और बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, इधर सी तथा डी बहने हैं, यहाँ लिख देंगे सिस्टर सिस्टर माइनस माइनस, ठीक है। थोड़ा दूर रखेंगे इन लोगों को, क्योंकि अभी इनसे कोई रिलेशन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक। ए का पुत्र डी का भाई है, अब देखो ए का कोई पुत्र है, ठीक, ए का कोई पुत्र है, ए का कोई पुत्र है, मुझे नहीं मालूम कौन है, ए का जो पुत्र है वह डी का भाई है। अब देखो अगर डी का भाई होगा, डी का भाई होगा तो निश्चित है कि अगर यह प्लस है तो यहाँ आपकी जो आएगी वो आएगी बी, और यहाँ आएगी सी, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, ठीक। और इसको सेम टू सेम उतार देंगे सिस्टर सिस्टर, और इसको लिख देंगे क्योंकि ये प्लस है, ये हो जाएगा ब्रदर और ये हो जाएगा सिस्टर, ठीक। तो वही आपसे पूछा गया है कि बी किस प्रकार डी से संबंधित है, मतलब जो वो बी है वह डी का क्या लगेगा, ठीक है। बी किस प्रकार डी से संबंधित, मतलब जो बी है आपका वह डी से किस प्रकार संबंधित, वह डी का क्या लगेगा, ठीक है। तो डी हो गया, अब हम लोग लगाते हैं, ये देखो ये कौन है, मान लो जिससे पूछ रहा वो है, ठीक, ये कौन है, उसका भाई है, ये कौन है, भाई के पापा, मतलब अपने भी पापा हो गए, ठीक। पापा के भाई क्या लगेंगे, चाचा अंकल, ओके, आ गया आपका आंसर चाचा, ठीक। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास कीजिए। पहले तो ए और बी भाई हैं, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, और ई बी की पुत्री है, तो डी का चचा कौन है, चाचा 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 वाली कॉमेडी सुनेंगे नहीं आप लोग चाचा चाचा। चलिए, ए और बी भाई है, चलिए ए और बी हम फिर से कर देते हैं, ए बी भाई भाई है, तो हम लोग कर दिए ब्रदर ब्रदर प्लस प्लस, ओके। सी जो है वह ए की बहन है, तो हम लोग सी को कर दिए ए की बहन, यहाँ कर दिए माइनस, इसको कर दिए सिस्टर, इसको कर दिए ब्रदर, ठीक कर दिए। उसके बाद डी ई का भाई है, ये जो अपना डी है वह ई का भाई है। अभी देखो हमें इसका संबंध नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहीं और बना देंगे, क्योंकि डी किसका भाई है, ई का, तो इसको कर दिए प्लस, इसको कर दिए ब्रदर, इसको कर दिए कुछ नहीं, क्योंकि हमें अभी ई के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक। अब क्या है, ई जो है वह बी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, बी की। अब कर देंगे, ये माइनस हो जाएगी, ये सिस्टर हो जाएगी, और ये हो जाएगा बी। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में हमको एक संबंध मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी बी मिला और यहाँ भी बी मिला, तो हम लोग ला के इसको से साट देंगे, साटिए, इसे बी को उठा के यहाँ रखेंगे बी, तो नीचे आपका आ जाएगा ई, ठीक, और इधर आ जाएगा डी, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख देंगे ब्रदर सिस्टर, ओके। अब एकदम आपके सामने पूरा यह जो केस है मिलावट एकदम आईने की तरह साफ हो गया है चलिए, तो आपसे पूछा गया है कि बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन है भाई, ये देखो ये डी होगा, ये उसकी बहन होगी, ये उसके पापा हो गए, पापा के भाई कौन है, चाचा। चाचा कौन है भाई आपके, ए, ओके। चलिए, अब हम लोग लगाते हैं 7वां क्वेश्चन, ओके। चलिए लगाइए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, तो ए डी का कौन है, डी का कौन है। आज मेरे हाथों में पता नहीं कि यहाँ दर्द हो रहा है, लगता है लिखने में दिक्कत हो गई है। चलिए, जीवन एक संघर्ष है, आई
मैं नहीं मानता कि जीवन एक संघर्ष है। ठीक है, मेरे वहाँ क्या बोलते हैं, हाँ, जब मैं बीएड कर रहा था तो बीएड में हर दिन सुविचार लिखा जाता था। ठीक है ना, तो जैसे सुविचार किसी ने लिख दिया तो उसके बारे में डिबेट करना पड़ता था कि क्या ये सही बात है कि नहीं सही बात है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि अ, जैसे मैंने कह दिया कि संघर्ष ही जीवन है। ठीक है, तो एक बच्चे ने लिख दिया था कि संघर्ष ही जीवन, मेरा साथी था, मेरा दोस्त था, उसने लिख दिया संघर्ष ही जीवन है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई अगर कोई कार्य करना है तो संघर्ष उसको मैं नहीं मानूंगा, उसको पार्ट ऑफ लाइफ मानूंगा। जैसे मान लीजिए मुझको चलना है, ठीक है, तो चलने के लिए भाई मुझको कुछ करना ही पड़ेगा, उसको मैं संघर्ष नहीं मानूंगा। मान लीजिए कि मुझको टीचर बनना था या फिर मुझको एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी थी, तो मुझको 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको मैं संघर्ष नहीं मानूंगा। मुझको शादी विवाह अन्य शुभ अवसरों में जाने का उतना मन नहीं करेगा, क्योंकि भाई मेरा लक्ष्य क्या है, मुझको एक अच्छी ज़िंदगी जीना, एक अच्छा खासा जीवन जीना है। ठीक है, सम्मान की जीवन जीना है, तो हमें मेहनत तो करना पड़ेगा, तो उसको मैं संघर्ष नहीं मानूंगा। वो क्या है, वो मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है, उसका एक अंग है। कि अगर मान लीजिए मुझको, अब सोचिए मुझको यही वीडियो बनाना है, ठीक है, तो मेरा आज में वीडियो आप देखेंगे वो रात का बना है, वो रात को लगभग 3 बजे 2 बजे बनता है, क्योंकि मैं दिन भर तो पढ़ाता हूँ। ठीक है, दिन भर मैं एकदम पढ़ा, एकदम मेरी 8 की 8 घंटियाँ लगी हैं। ठीक है, और उसके बाद भी मैं 1 घंटा अपने 20 बच्चियों को, 20 जो मेरी होनहार छात्राएं हैं, ठीक है, उनको मैं अपने स्तर से पढ़ाता हूँ। ठीक, तो इतना पढ़ाने के बाद मेरे पास शाम को ये समझ लीजिए कि इतनी क्षमता नहीं रहती कि मैं एक शब्द बोल लूँ। ठीक है, कैसा हूँ, खाना बन जाता है और काम हो जाता है मेरा। ठीक है, खाना खाने के बाद सो जाता हूँ, फिर उसके बाद फिर रात को 2 बजे 3 बजे जितने भी बजे नींद खुले, उसके बाद फिर कंटेंट बनाइए, फिर लिखिए पढ़िए। तो क्या मैं इसको संघर्ष मानूंगा? अगर जिस दिन मैंने संघर्ष मान लिया तो समझ लीजिए कि यह उसी दिन मैं अपने लक्ष्य को उतना प्रेम नहीं करता हूँ जितना कि करना चाहिए। ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। संघर्ष जीवन में कुछ भी नहीं है, बस एक जीवन का अंग है जिसे हमको जीना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। ए डी का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, तो ए डी का कौन है? ये वाला जो वीडियो बन रहा है यह संडे का दिन है, अभी हमको लगता है 2 बज रहा होगा। ठीक है, दिन का, ये तब का है, इसलिए आपको लाइटिंग में थोड़ी सी समस्या दिख रही होगी, या फिर जो भी होगा रात में अच्छा खासा दिखता है। ठीक, ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है। ए किसका पुत्र है? बी का। ए जो है वह किसका पुत्र है? बी का। बी का पुत्र है तो हमने कर दिया प्लस। ठीक, सी जो है वह ए का भाई है, ये आ जाएगा सी किसका भाई है? ए का, तो हमने यहाँ कर दिया ब्रदर और ब्रदर। ठीक, डी जो है वह सी का पुत्र है, या डी है या सी का पुत्र है। ठीक, समझ रहे नहीं बात आपको? उसके बाद तो आपसे पूछा है कि ए डी का कौन है, मतलब ये जो ए है वह डी का क्या लगेगा। ठीक है, तो डी का क्या लगेगा भाई? अरे यही सब क्वेश्चन आ रहा है, चाचा 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 चाचा, चौधरी चाचा। ओके, चलिए। ए बी तथा सी की माता है। अब देखिए जो ए है वह किसकी माता है? बी तथा सी की, दोनों की माता है। अभी देखिए हमें बी और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक, एक हाइफन लगा दिया कि या तो भाई या बहन होंगे, चाहे जो भी होंगे, लेकिन प्लस है कि माइनस अभी मुझको पता नहीं है। तो हम अपने से कुछ नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब हमको कुछ पता होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि डी सी का पति हो, अब देखिए ये जो डी है वह किसका पति है? सी का। तो सी का पति डी है, इसको कर दिया मैंने। अगर ये पति है तो पक्का प्लस, और ये महिला होगी, और ये हो जाएंगे आपकी, कौन है ये आपके हो जाएंगे वाइफ, और ये आपके हो जाएंगे हस्बैंड। तो ए डी का क्या है? ये जो अपना ए है वह डी का क्या है? ए डी का क्या है भाई? देखो डी है ये। ठीक, डी, देखिए ए डी का क्या है, मतलब ए डी का क्या लगेगा? डी, ये कौन है? उसकी पत्नी। पत्नी का कोई भी हो, भाई बहन से मतलब नहीं है, इससे मतलब है, तो ये पत्नी का ये है। बहुत कुछ आ रहा है साला ससुर में, क्या बात है। शादी तो हमारी भी दोस्त होने वाली है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक, वही होगा। ये हो जाएंगे ससुर वाला, पैसा वाला। ओके, डी सही है ना भाई? सही है। ओके, ससुर आएगा आंसर आपका। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ।
चलिए ये आ गया 9वां क्वेश्चन आपके सामने। यदि यू, यू मतलब अम्ब्रेला, वी मतलब हैंड का पति है, चलिए मजाक किए थे। यदि यू किसका पति है? वी का। तो देखो यू जो है वह किसका पति है? वी का। हमसे गलती। यू किसका पति है? वी का। तो यू हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएंगे माइनस, और यहाँ लिख देंगे हस्बैंड, और ये हो जाएंगी वाइफ। ठीक। दूसरा V और W, ओ इसको थोड़ा बढ़िया बनाने में दिक्कत हो जाती है, इसको V बनाया जाए। ठीक हो, देखो ये जो V और W है वह यक्ष की पुत्रियां हैं। देखो ये जो V और W मतलब कोई और W होगा इधर, आई डोंट नो कौन है। ये माइनस ये सिस्टर, सिस्टर किसकी पुत्रियां हैं? यक्ष की। यक्ष तो कहाँ होगा? ऊपर, यहाँ हो जाएगा यक्ष। ठीक। और क्या कहा है? यदि और वाई यक्ष का पति है। अब देखो ये जो यक्ष है वो महिला है, और ये वाई आपकी क्या है? वाई प्लस हो जाएगा पति में। ठीक। तो वाई यू का क्या है? वाई जो है वह यू का क्या है? वाई जो है वह यू का क्या है? देखिए यू हो गए। ठीक। और ये कौन है उसकी? वाई पत्नी। ठीक। पत्नी, पत्नी की सिस्टर साली लगेगी, साली की माँ सास, सास के पति ससुर। हमको लगता है पिछले क्वेश्चन में वही आया था। तो क्या हो जाएगा? ससुर, ससुरा बड़ा पैसा वाला। ठीक है, बहुत पुरानी फिल्म है, मैंने देखा भी नहीं है। यदि P पति है Q का और R माता है यस और Q की, तो R से P का क्या संबंध है? चलिए लगाते हैं। यदि P पति है Q का, तो अगर P पति है तो हम लोग P को कर देंगे ऊपर, और यहाँ कर देंगे किसका पति है जी? Q का। चलो इसको कर दिए प्लस, इसको कर दिए हस्बैंड, इसको कर दिए वाइफ, और इसको माइनस कर दिए। ठीक। और R माता है यस और Q की। अब देखिए जो R है वह माता है यस और Q की, तो यहाँ हो जाएगा यस, इसकी माता है तो R कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। अभी देखिए हमें यस और Q में कोई संबंध नहीं, मतलब ये तो पता है कि भाई बहन है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि भाई कौन है बहन कौन है। ठीक है। तो R से, इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो R से P का क्या संबंध है, मतलब R P का क्या लगेगा? ठीक है, R P का क्या लगेगा? तो P होगा, ये तुम्हारा कौन है? ए प्लस कौन है भाई? बोलिए। ये हो गया हस्बैंड, ये उसकी वाइफ। यही सब आ रहा है आज, यही सब आ रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे शादी का असर है, इसीलिए सास ससुर सास सगुआइन से जितने रस्ते हमारे आप लोग मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं या फिर मजे लेने वाले, वो कहेंगे कि भैया स से जितना रिश्ता है सब खराब है। जैसे स से ससुराल, स से सरुआइन, स से सास, स से सार, स से मतलब जितना भी रिश्ता होगा सब, मतलब शादी के बाद आदमी स वाले रिश्तों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगता है। तो अभी देखिए हमारी तो स से शादी नहीं हुई है, तो स से शादी हो जाएगी तो स से जितने भी रिश्ते हैं उनके बारे में आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि मेरी उनके प्रति क्या रुचि है, क्या उनके प्रति मेरा क्या व्यवहार है। हालांकि होना यही चाहिए कि किसी के भी साथ सम्मान, स से सम्मान के साथ रहना चाहिए। ठीक है। तो आपसे आशा है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरे साथ 10 क्वेश्चनों को। इसी के आसपास ही क्वेश्चन रहेगा, अगर इस टाइप का आएगा तब। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं समझ में आ जाएगा तो आप लोग फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि आपके पास एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए जो कि इन प्रकार के क्वेश्चनों को अपने पास रखता हो और उनको लगाने का प्रयास कीजिए। जब तक भाई देखिए, जब तक मैं हूँ आपको रास्ता दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जब तक आप उस रास्ते पे चलेंगे नहीं ना तो आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, मैं आपको कितनों बता दूँ, आप मेरा नहीं 10 गो वीडियो किसी और का देख लीजिए चाहे जहाँ, लेकिन आपको सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप खुद कापी कलम को नहीं उठाएंगे। ठीक है, वीडियो देखना एक समझ लो बस एक तरह से है कि रास्ता भाई कोई ना कोई दिखाने वाला चाहिए। तो ठीक है, अगर तरीका मेरा पसंद आएगा तो आप तरीका लगा लीजिएगा और निश्चित है कि आप सफल होंगे। क्योंकि कैसे कहूँ, कह दूँ कि ना लगे तो जितने भी मिला जुला के भाई पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर कुछ को छोड़ करके, संभवतः कहीं ना कहीं वो अपने सपने को नहीं पूरा कर पाए तब वो यूट्यूब पे पढ़ाना आए हैं। ठीक है, लेकिन भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, एक ऐसा लड़का हूँ
कि मैंने अपने सपने को भी पूरा किया और ये यूट्यूब पे पढ़ाने का मेरा एक शौक़ है, ठीक है। मेरा ये है कि अगर मेरे पास ज्ञान है तो मैं उस ज्ञान को किसी भी तरीके से लोगों में बाँट दूँ, ठीक है। तो यह एक तरीका है, इसीलिए आप लोगों ने अब तक मेरा जितना वीडियो देखा होगा, मैंने किसी भी वीडियो में आप लोगों को चैनल को लाइक सब्सक्राइब ये सब करने के लिए नहीं बोला होगा, क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि भाई मैं यूट्यूब पे भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ कि आप मुझको सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं अच्छा लगता हूँ, ठीक है, मेरी बातें पसंद आती है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप स्वयं खुद ब खुद लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को बताएंगे मेरे बारे में, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको इम्प्रूव करने का पूरा से पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। बस इसके साथ यही है कि आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में, एकदम आनंद में रहिए, खा पी के, जैसे मेरा एकदम खा पी के बनल रहा, तनल रहा, एकदम खुश रहा, मस्त रहा, आबाद रहा, यहाँ रहा, चाहे इलाहाबाद रहा, मतलब चाहे जहाँ रहिए, अपने घर में रहिए, चाहे मेरे जौनपुर में रहिए, मस्त रहिए एकदम, ठीक है। तो इन्हीं सब शुभ विचारों के साथ और आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने आसपास पड़ोस में साफ सफाई को बनाए रखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहिए, जीवन जीते रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं सब शुभ विचारों के साथ मैं आपसे आज के लिए इस एपिसोड के लिए विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, अपना बिहार, जय बिहार।